उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता एवं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भारतीय जनता पार्टी पर कानून समझ न होने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास कोई योग्य सलाहकार भी नहीं है, इसलिए न्यायालय में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार अपना पक्ष तर्क संगत नहीं रख पाई। न्यायालय में पेश लिस्ट करना था, लेकिन सरकार ने कुछ और पेश कर दिया, इसलिए न्यायालय ने कुल आरक्षण को 50% तक ही रखने के आदेश किए। सांसद ने भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कानून के विपरीत व मानवाधिकार हनन का कार्य कर रही है। किसी भी व्यक्ति पर आरोप तय करना न्यायालय का कार्य है, जबकि सरकार स्वयं ही आरोपी सिद्ध कर मकान तोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने आगामी भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में ठोस रूप से आने का विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि अब पार्टी में तोड़फोड़ नहीं होगी। श्री तन्खा दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा दोपहर बाद मुरैना आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भेंट करने के बाद वह जोरा रवाना हो गए, जहां उच्चतम न्यायालय न्यायमूर्ति जितेंद्र माहेश्वरी की माताजी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री तन्खा ने मुरैना जिले में अभिभाषक संघ को पुस्तकों के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसमें 50,000 रुपए की राशि सांसद निधि तथा 50,000 रुपए की राशि व्यक्तिगत दी जाएगी। मुरैना जिले की सीमा में चंबल से लेकर मुरैना शहर तक श्री तन्खा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मुरैना से जिला संवाददाता विष्णु पंडित की रिपोर्ट। पीढ़ी जी, लेकिन वर्तमान की जो कांग्रेस है वो उनको तन्खा परिवार को उपयोग वाला नहीं मान रही है। ऐसी बात नहीं है। मैं कांग्रेस की मदद खाली मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में कर रहा हूँ। मैं अपनी बातों को बाहर बताता नहीं हूँ। पूरी कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो मेरे प्रोफेशनलिज्म पे भरोसा करती है। परसों भी दिग्विजय सिंह जी ने जो एमएलएस की मीटिंग थी उसमें बोला था कि हमको विवेक का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस लीडर्स को, कांग्रेसमैन को तंग किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनके अगेंस्ट झूठे केसेस लगाए जा रहे हैं, उसको हम लोग को का कड़क विरोध हमको करना पड़ेगा। हमको हो सकेगा तो इसको लेके कोर्ट भी जाना पड़ेगा। लेकिन विवेक तन्खा के राज्यसभा टिकट को वो किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं, ऐसा मेरे को कोई जानकारी नहीं है, और आज तक इसके बारे में जो भी फैसला करता है हाईकमांड करता है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ओबीसी आरक्षण को लेकर रिव्यू में गए, वो पहले उनकी गलती से वो आरक्षण खत्म हुआ। जो आरक्षण 1994 से जब पंचायती राज अधिनियम बना, जब पंचायती राज संशोधन संविधान में आया, तब से था और 50 से ऊपर था। मैं खुद महाधिवक्ता था जब आदिवासियों की संशोधन को लेकर याचिकाएं 2000 और 2001 के बीच में आई थी। मैं खुद महाधिवक्ता के रूप में उन केसेस में खड़ा हुआ था। हम वो केसेस जीते भी थे, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे। तो पूरा आरक्षण बिल्कुल सुरक्षित ढंग से चल रहा था। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आए, आरक्षण को लेकर नहीं थे, लिस्ट को लेकर थे कि लिस्ट किस तरह से प्रिपेयर की जाती थी। उसमें ट्रिपल टेस्ट की बात की। हमारे स्टेट गवर्नमेंट में कोई सलाहकार थे ही नहीं कि जो स्टेट गवर्नमेंट को बताते कि जो आपकी लिस्ट है वो ट्रिपल टेस्ट की नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हुआ। वो नाराज़गी वो मेरे पर डालने लगे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगाई, और फिर जब उन्होंने एक ट्रिपल टेस्ट की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की, वो आधी अधूरी रिपोर्ट थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई चाहे तो वैधानिक रूप से चैलेंज कर सकता है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे वो आरक्षण को फिर से परमिट किया गया। आप ये बताओ, पहले हम अपनी हरकतों से चीज़ों को खो दें, फिर वो वापस आ जाए तो क्या इसको जीत कहते हैं? इस पर कोई मिठाई खाता है? अरे इस पर तो अफसोस मनाना चाहिए कि हमने अपने कृत्यों से अपने लोगों को कितना दुख पहुँचाया।